नमस्कार दोस्तों, मैं आयुर्वेदाचार्य दीपक सिंह डीएस वेदा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर ज़रूर करें। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूं दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको आपने आज तक सुना ही नहीं होगा, देखा नहीं होगा। दोस्तों, इस तरीके से मैं एक एक चीज़ का एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको इसका पूर्ण रूप से फ़ायदा मिल सके। दोस्तों, ये ऐसा आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन है, एक ऐसा आयुर्वेदिक नुस्खा है जड़ी बूटियों का, जिसको यूज करके दोस्तों आप अपने अजीर्ण रोग, ये स्पेशली अजीर्ण रोग के लिए है। अजीर्ण रोग क्या होता है पहले आप समझ लीजिए, जिसको इनडाइजेशन कहते हैं, मतलब अपच, बदहजमी, जिनको भोजन पचता नहीं है, खाना नहीं पचता है, जिनको भूख नहीं लगती है, पेट भारी भारी रहता है, गैस है, खट्टी डकारें आती हैं, जलन पड़ती है पेट में, और भी बहुत सारी जो पेट से संबंधित, जो उदर से रिलेटेड प्रॉब्लम हैं, जो स्टमक्स प्रॉब्लम हैं, आंत की प्रॉब्लम्स हैं, आई मीन जितनी भी उदर रोगों से संबंधित यानी पेट के रोगों से संबंधित जो बीमारियां हैं, उन सब के लिए औषधि रामबाण की तरह काम करती है दोस्तों। और आप जानते ही हैं कि मैं कभी भी अपनी दवाई का प्रचार करने के लिए काम नहीं करता हूँ। मैं यही सोचता हूँ कि हमारी आयुर्वेदिक जो मेडिसिन्स हैं उनका प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा हो, लोग इनको यूज करें, एलोपैथिक दवाइयों से छुटकारा मिले जो हमको बहुत नुकसान करती हैं। दोस्तों, लोग जानते नहीं कि अजीर्ण रोग जो है ना, ये कई टाइप्स का होता है। आयुर्वेदाचार्यों ने, हमारे जो वैद्यक ग्रंथ हैं, उन्होंने अजीर्ण को क्या किया, 5 भागों में डिवाइड किया है। ये अजीर्ण 5 भागों में कैसे डिवाइड करते हैं, इसको उन्होंने कैसे स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि ये अजीर्ण जो है, एक होता है आमाजीर्ण। आम का अर्थ होता है, संस्कृत शब्द है, आम मीन्स होता है कच्चा, यानी कि आपने जो भोजन, और जीर्ण मीन्स होता है पुराना, मतलब बहुत पुराना, उसको जीर्ण कहते हैं। तो आपने जो जो पका नहीं है उसको भी, जो मतलब अजीर्ण का मतलब जो चीज़ पकी ना हो। हाँ, तो आमाजीर्ण का अर्थ होता है कि जो चीज़ आपने खाई और उसमें से अधपका भोजन रह गया। आपने कोई भी भोजन लिया, कुछ भी चीज़ वस्तु खाई, और वो जाकर के आपके पेट में अच्छे से हजम नहीं हुई, तो वो मान लीजिए आधा हजम हुआ, आधा रह गया, पूर्ण रूप से पचा नहीं, डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो आपको वो आमाजीर्ण में आएगा। एक होता है रस शेषाजीर्ण। रस शेषाजीर्ण क्या होता है दोस्तों, ये जो हम खाना खाते हैं, खाना डाइजेस्ट होने के बाद, पचने के बाद जो रस बनता है उसमें, तो वो जो रस है वो अच्छे से पकना चाहिए। वो पकेगा दोस्तों तभी जाकर के उससे ब्लड बनेगा, मीन्स खून बनेगा, रक्त बनेगा। यदि वो रस पका नहीं तो वो सड़ जाएगा, और वो अधपका रस जो होगा वो ब्लड में छोड़ दिया जाएगा। फिर वो ब्लड के साथ मिक्स होकर जहाँ जहाँ ब्लड जाएगा वहाँ वहाँ हमको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जैसे कि दर्द होना, कंधों में दर्द, जोड़ों का दर्द, और भी गठिया साथी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सब सारी प्रॉब्लम्स हमको हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये जो मैंने नुस्खा निकाला है आपके लिए आयुर्वेदिक ग्रंथों से, ये सब इन्हीं रोगों पर काम करता है। मंदाग्नि, मंदाग्नि का अर्थ होता है कि जिसकी अग्नि मंद हो गई है, जिसका खाना अच्छे से हजम नहीं होता है, जिनकी पाचन क्रिया कमज़ोर है। अग्नि मंद होगी तो जाहिर सी बात है खाना हजम नहीं होगा दोस्तों। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी जठर अग्नि को बढ़ाना पड़ेगा। आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, मीन्स बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका खाना अच्छे से हजम होगा। और उसको समान अवस्था में ही बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कोई भी वस्तु खा करके आप अपनी अग्नि को इतना बढ़ा लो, तो उससे क्या होगा दोस्तों, भस्मक रोग हो जाता है। फिर लोग खाते तो बहुत हैं, पर क्या है, उनके शरीर में कुछ लगता नहीं है। उसमें खाना तो खाते जाते हैं पर वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो इसलिए आपकी अग्नि सम रहे, विषम ना हो, ना ज़्यादा हो और ना कम हो। ज़्यादा होगी तो भी तकलीफ होगी, कम होगी तो भी आपको तकलीफ होगी। इसलिए ये जो मैंने नुस्खा निकाला है, ये आपको आपकी अग्नि बरकरार रहे, आपका खाना अच्छे से हजम हो, आपको गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन इत्यादि जैसी बीमारियां ना हो, उसके लिए ही है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आपको बोलता हूँ, आप अपना पेन और अपनी डायरी लीजिए और जड़ी बूटियों को नोट कर लीजिए। क्योंकि मैं खुद, अब मैं अगर मैं, आप समझ लीजिए, खुद बनाऊंगा और मैं डिब्बों में बंद करके आपके सामने दिखाऊंगा, देखिए ये मैंने चूर्ण बनाया है, आप इसका यूज करके ये हो सकता है, आपका वो फ़ायदा होगा, आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो कई सारे लोगों को लगता है कि पता नहीं ये सब क्या, दुनिया भर के जितने भी लोग हैं बंद बंद डिब्बों में क्या क्या बेचते हैं, क्या नहीं बेचते हैं, और उसमें क्या मिलाया हुआ है वो भी नहीं पता चलता है। हाँ, मैंने लिंक दे रखा है, यदि आपको ज़रूरत है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, आप फेसबुक के माध्यम से
आपको मैंने कॉन्टैक्ट नंबर भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है, आप व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं आपको, आप अगर बनाने में कैपेबल नहीं हैं तो मैं आपको वो भेज दूंगा, बना के आपके एड्रेस पे पहुंचा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको जैसा हमेशा की तरह बताता हूँ वैसा ही आपको फिर से बताऊँगा। आप जड़ी बूटियों को पेन लीजिए और अपनी डायरी उठाइए, उसमें नोट कर लीजिए, ताकि मान लीजिए कि मैं क्या बना रहा हूँ तो ऐसे आपको पता नहीं चलेगा, पर मैं जो आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ तो वो समाज के सामने खुल करके आएगा, उसको पता चलेगा कि भाई इसमें ये जड़ी बूटियाँ हैं। और जो जानकार लोग होंगे उनको भी पता चलेगा कि इन्होंने सही बताया है या गलत बताया है। तो आप स्टार्ट हो जाइए, आप पेन कलम अपना जो भी है डायरी नोट कीजिए अपना एक एक जड़ी बूटी को। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस चूर्ण को बनाने का तरीका, खाने का तरीका और इसके गुण उपयोग क्या है वो सब मैं आपको बताता हूँ। तो ओके, आप स्टार्ट कीजिए लिखना। सबसे पहली जड़ी बूटी आपको लेना है सेंधा नमक। सेंधा नमक सभी लोग जानते हैं, सेंधा नमक लेना है। एक आता है वीड नमक, वीड नमक को बोलते हैं काला नमक। सेंधा नमक, काला नमक, और आपको क्या लेना, धनिया। धनिया भी सभी लोग जानते हैं, जो समूचा धनिया आता है उसको लेना है। पीपल लेनी है और पीपला मूल लेना है। पीपल और पीपला मूल, पीपला मूल क्या होता है, वही पीपल है, उसका मूल माने जड़, उसकी जड़ लेनी है, ठीक है। स्याह जीरा लेना है। स्याह जीरा भी सभी लोग जानते ही हैं क्या होता है। तेजपात, आप नोट करते जाइएगा, बाद में आपसे मिस्टेक हो जाएगी। स्याह जीरा, तेजपात, नागकेसर, तालीस पत्र और अम्लवेत। ये अम्लवेत भी एक जड़ी बूटी होती है, अम्लवेत, अम्लवेतस भी बोलते हैं इसको। तो आप अम्लवेत लिख लीजिए। इनको कितना कितना लेना है दोस्तों, फिर से आप नोट कर लीजिए एक बार। सेंधा नमक, काला नमक, धनिया, पीपल, पीपला मूल, स्याह जीरा, तेजपात, और क्या लेना है, नागकेसर, तालीस पत्र और अम्लवेतस। प्रत्येक 2-2 तोला। ये जो जड़ी बूटियां हैं इनको 2-2 तोला लेना है। आपने 2-2 तोला नोट कर लिया दोस्तों। और क्या लेना है आपको, समुद्र नमक लेना है। जो समुद्री नमक आता है वो लेना है। वो आपको पंसारी की दुकान पर, जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के विक्रेता है वहाँ से आपको अवेलेबल है, वहाँ मिल जाएगा आपको। तो ये समुद्र नमक 8 तोला। सचर नमक 5 तोला। सचर भी कहते हैं इसको, सोचर नमक भी कहते हैं, कई नामों से अलग अलग वैद्य लोगों ने लिखा है हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में। तो आपने पहले नोट किया सेंधा नमक, बीड नमक यानी काला नमक, धनिया, पीपल, पीपला मूल, स्याह जीरा, तेजपात, नागकेसर और तालीस पत्र और अम्लवेतस। प्रत्येक 2-2 तोला मैंने बताया था। समुद्र नमक 8 तोला, सोचर नमक 5 तोला, काली मिर्च, जीरा और सौंठ 1-1 तोला, अनारदाना 5 तोला, दालचीनी, बड़ी इलायची 6-6 मासा लेना है। इन दवाओं को कूट कर आपको छान लेना है, कपड़े से या छन्नी हो उससे छान लेना है। इनका चूर्ण तैयार कर लेना है। इनको क्या करना है दोस्तों, जितनी जितनी मात्रा मैंने बताई है उतनी उतनी मात्रा में आपको इनका चूर्ण तैयार कर लेना है। जानकारी के लिए मैं फिर से एक बार बोल देता हूं दोस्तों, मैं यहाँ प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैंने पहले ही बता दिया। मेरा काम है आयुर्वेद की शिक्षा को, आयुर्वेद की जो हमारी पद्धति है, जो प्राचीन ऋषियों के हमारे ग्रंथों में ऋषियों ने अपार दवाइयाँ भर रखी हैं, उनको हमारे देश के एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम ही मैंने उठाया है। मेरा काम दवाइयों का प्रचार करना नहीं है कि मैं आपसे पैसे लूं। आप खुद बनाइए, अगर सक्षम नहीं है, आप कैपेबल नहीं है बनाने में, तो मुझे बोलिए आप, फिर मैं आपको बना के यहाँ से भेजूँगा। और मैंने कॉन्टेक्ट नंबर दे ही रखा है आपको। तो आप एक बार फिर से आप समझ लीजिए, मैं एक तरीके से आयुर्वेद का ही प्रचार कर रहा हूँ, खुद के लिए नहीं, केवल आयुर्वेद का प्रचार। अगर खुद के लिए करता तो बना के नहीं बेचता। इसमें बनाने में क्या है, मैं लाके खुद बनाऊंगा और खुद आपसे प्रचार करूंगा, डब्बों में बंद करके एक अपना ब्रांड बनवा लिया और उसमें पैक करके बेच रहे हैं। भाई सभी लोग बेच ही रहे हैं, छोटे से छोटे विक्रेता हैं और बड़े से बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, सभी लोग बेच रहे हैं, पर मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मेरा काम है, आप देख सकते हैं पीछे हमारे यहाँ, ये हमारी दादाजी की ही, अब तो मेरे दादाजी नहीं रहे हैं, ऋषिपाल वैद्य जी, उन्हीं का ये सब किया कराया है, सब उन्होंने ही मुझे सिखाया है। और आप देख सकते हैं जितनी भी पुस्तकें लगी हुई हैं इनमें वैदिक ग्रंथ से लेकर आयुर्वेदिक ग्रंथ सारे यहाँ अवेलेबल हैं। पूरी ये अलमीरा है, अलमीरा में सारी किताबें ही मौजूद हैं। ये सब आयुर्वेद शास्त्री हैं, तो उनके आधार पे ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों। तो आप फिर से नोट कर लीजिए, सेंधा नमक, काला नमक, धनिया, पीपल, पीपला मूल, स्याह जीरा, तेजपात,
नागकेसर, तालिसपत्र, अम्लवेतस, प्रत्येक 2-2 तोला। इतनी जड़ी बूटियाँ 2-2 तोला लेनी है। और आगे की जो जड़ी बूटी हैं फिर नोट कीजिए, समुद्र नमक, जिसको समुद्री नमक भी बोलते हैं, 8 तोला, सोचर नमक 5 तोला, काली मिर्च, जीरा और सौंठ 1-1 तोला, अनारदाना 5 तोला, दालचीनी, बड़ी इलायची 6-6 मासा। इतनी इतनी मात्रा आपको लेनी है। और इन दवाओं को क्या करना है, सबको कूट लेना, अलग अलग कूट लो इनको, या एक साथ में भी कूट सकते हो। जो एक साथ कूटने वाली हो, तुमको लगता है कि एक साथ कूटने वाली हैं, मैं आपको वीडियो में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए आपको अपने अनुसार इनको अलग अलग कूट लेना है और कूट के आपस में मिक्स करके इनको छान लेना है। फिर जो बचे उसको वापस कूट लेना है, फिर छान लेना है। इसका पाउडर बना लेना है दोस्तों। जड़ी बूटी जितनी भी है, जितनी पॉसिबल है, सब कूट ही लेना है, उसको बचाना नहीं है। थोड़ा बहुत जोंजर बचेगा, जो हल्का फुल्का बचेगा, वो उसको फेंक देना लास्ट में, बिल्कुल अंतिम लास्ट स्टेज में ही फेंकना है उसको। ऐसे ही नहीं फेंक देना, एक बार कूटा और निकाल लिया, पूरा ख़त्म करना है। उसमें जो कुछ बचे इतनी सब जड़ी बूटियों में, उतना ही आपको फेंकना है, बाकी फेंकना कुछ भी नहीं है इसमें। अब इसको कैसे यूज करना है दोस्तों, इसको कितना लेना है, ठीक है, इसको आपको कैसे खाना है, वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। उपयोग इसमें कैसे, इसका उपयोग अच्छा, कुछ लोग इसमें क्या करते हैं, कुछ वैद्य लोग इसमें नींबू का रस जो है ना, उसकी भावना देते हैं। नींबू का रस में भावना देने से अत्यंत स्वादिष्ट हो जाता है। और सुखा करके रख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1 किलो चूर्ण बना, तो उसमें नींबू के रस में इसको गीला कर लिया और वापस धूप में इसको सुखा लिया, और सुखाने के बाद इसको डिब्बे में पैक करके रख लिया। अब इसको आपको 3 से 4 ग्राम या 5 ग्राम मैक्सिमम मात्रा है इसकी, आपको 5 ग्राम तक इस चूर्ण को लेना है। अब इसका सेवन जो है, आपने समझ लिया कि कैसे इसको सेवन करना है। आपको थोड़ा गुनगुना पानी लेना है और 5 ग्राम चूर्ण लेना है और इसको खा लेना है। जिनको बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो, जिनको डाइजेशन बहुत कमज़ोर हो, उनको दोस्तों खाना खाने से पहले लेना है, खाना खाने से पहले लेना है। और यदि आपको मतलब थोड़ा हल्का सा कुछ प्रॉब्लम रहता हो, तो आपको खाना खाने के ठीक 15 से 20 मिनट बाद इसको गुनगुने पानी के साथ दोस्तों लेना है। अब इसके सेवन से मंदग्नि, जो मंदाग्नि रोग होता है ना, मंदाग्नि मतलब इनडाइजेशन जिसको बोलते हैं, जिसकी अग्नि मंद पड़ गई है, जिसका खाना डाइजेस्ट ही नहीं होता। अग्नि मंद होगी तो खाना कैसे पचेगा दोस्तों। हम जानते हैं जनरली कि हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ 3 दोष होते हैं। इनके डिसबैलेंस होने से ही हमको दुनिया भर के रोग होते हैं। अकेले वात के कारण ही 80 प्रकार के रोग होते हैं। अब मैं एक एक रोग का कभी आपसे फिर डिस्कस करूंगा। तो इसके सेवन से मंदाग्नि, अजीर्ण, वात, कफज, गुल्म, जो वात के गुल्म होते हैं, गुल्म मीन्स वायु का गोला। हमारे शरीर में जब हमारी वायु बिगड़ जाती है, तो वायु के बिगड़ने से क्या होता है, वो कफ को के साथ मिलकर के गुल्म बना लेती है। बड़े हार्ड और ठोस गुल्म होते हैं, वो जिधर जाके रुक जाते हैं उधर ही हमको दर्द करते हैं। ऊपर को चढ़ गए, यहाँ पे वायु का गुल्म आ गया तो यहाँ पे दर्द होता है। किसी को पसली में होगा, किसी को ऐसा लगता है कि मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है, मेरे लंग्स में प्रॉब्लम है, मुझे छाती फटी जा रही है, मेरे जलन हो रही है, ऊपर सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो ये सब प्रॉब्लम दोस्तों वायु के कारण ही होती हैं। जो वायु है ना, उसी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम होती हैं। पर आदमी को ऐसा लगता है कि मुझे पता नहीं क्या हो गया है, मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है कि किधर प्रॉब्लम है। तो ये सब हमारे वायु विकार होते हैं। अब वायु किन किन रोगों को पैदा करती है वो तो बहुत लंबी प्रक्रिया है दोस्तों, आप यहाँ पर इतना ही समझिए। तो बात कफज गुल्म, कफ मीन्स होता है जो जल से होने वाले रोग हैं, जो पानी से होने वाले रोग हैं, ठीक है। तिल्ली, तिल्ली को आप जानते ही हो। उदर रोग, जितने भी हमारे उदर रोग हैं, पेट के रोग हैं, जिसकी तिल्ली खराब है, मतलब जिन कहने का ये है जिसकी तिल्ली की प्रॉब्लम होगी वो भी सही होगी। उदर रोग, क्षय रोग, जिनका शरीर दिन पर दिन दुबला होता जा रहा है, कमज़ोर होते जा रहे हैं, वेट कम होता जा रहा है, किसी भी चीज़ में उनका मन नहीं लगता है, खाने की इच्छा नहीं है, हर वक्त सोने की इच्छा होती है, तो उनके लिए। अर्श रोग, अर्श को बोलते हैं बवासीर। तो ये बवासीर में भी दोस्तों बहुत ही अच्छा काम करता है। आपकी बवासीर चाहे जिस प्रकार की भी हो, उसको ये आपको 4 से 5 दिन या 10 दिन यूज करने के बाद ही आपकी बवासीर की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन ये बवासीर के लिए स्पेशल चूर्ण है नहीं, आप इतना तो समझ लीजिए। ये स्पेशल मैंने अजीर्ण के लिए बताया आपको, इनडाइजेशन, अपच, जिसको बदहजमी रहती हो, जिसका खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। इसमें ये सब इसलिए हमारे ग्रंथों में लिख दिया ताकि छोटी मोटी और भी जो प्रॉब्लम हैं उनका भी ये समाधान करता है। परंतु जो स्पेशली ये जो है अजीर्ण के लिए बना है, इनडाइजेशन के लिए, जिसको डिस्पेप्सिया भी बोलते हैं, ठीक है, बदहजमी, उसके लिए स्पेशल है ये। भूख ना लगना, खाना हजम ना होना, पेट भारी रहना, आलस लगना, ये उनके लिए है।
अब इस थोड़ा थोड़ा सब में काम करता है, इसलिए शूल मीन्स होता है दर्द, ये दर्द में भी काम करता है। आपके पेट में दर्द हो, जिस कारण से भी दर्द हो, वो बंद कर देगा। आम विकार, आपका खाना पचा नहीं ढंग से, आधा पका रहेगा तो पेट तो भारी रहेगा ही रहेगा, तो उसके लिए आदि रोग नष्ट होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये था अजीर्ण रोग के ऊपर नुस्खा, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से निर्मित, मैंने आपको बता दिया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके पास इसी तरीके से नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे और मेरे को भी मोटिवेशन मिले कि मेरा वीडियो कोई देख रहा है, सुन रहा है। हमारे देश के जो लोग हैं उनको आयुर्वेद में इंटरेस्ट है कि नहीं है, वो आयुर्वेद को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं चाहते। आपसे मेरी विनती है हाथ जोड़ करके दोस्तों, यदि आप आयुर्वेद को, हमारे ऋषियों को कुछ भी मानते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।